फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके लिए आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लाइन से याद होना जरूरी है। 9th क्लास के आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स लाइन से। वो प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा और उसका सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बनाना आना चाहिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के शेल में, फिर एल शेल में 2 के बाद 18। 2n स्क्वायर रूल से एक बार समझ लो, 2n स्क्वायर रूल से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फर्स्ट शेल होती है के शेल, जिसमें एटम का स्ट्रक्चर तो पता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बोर्स मॉडल अभी हम समझ रहे हैं, बोर्स मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट शेल में 2n स्क्वायर रूल से आप कितने, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आप निकाल सकते हैं। अगर n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल है मीन्स के शेल, तो आप 2 इंटू 1 स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, ठीक है। फिर n इक्वल टू 2 लोगे आप, n इक्वल टू 1 पे आपको फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल टू 2 जब लोगे मतलब सेकंड शेल, ये सेकंड शेल, ये n इक्वल टू 1 है फर्स्ट शेल, n इक्वल टू 2 सेकंड शेल। सेकंड शेल में एट मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ पर n की जगह 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो सेकंड शेल में एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के एल के बाद m शेल, m के लिए n इक्वल टू 3 डालिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है हर एक ऑर्बिट की, हर एक शेल की, ठीक है। तो हम बुक से चालू करते हैं। इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद मेटल्स, पढ़े थे सब। व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? ऐसा क्या है मेटल्स में कि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स, खासकर अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप स्टार्टिंग के अल्कली मेटल्स ले लेते हैं। अल्कली मेटल्स मतलब जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। अभी मैं ये 3 ले रही हूँ। अब आपको इसका एटॉमिक, इन सब के एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लाइन से याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सोडियम 11 नंबर पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये 19 नंबर पे। अब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाइए। फर्स्ट शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 2। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में कितने हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम के। अगर न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। सोडियम के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी में फिल कर दिया। बचा कितना इलेक्ट्रॉन बचे, 1 बचा। 11 में से 2 फर्स्ट शेल में, 8 सेकंड शेल में, बचे कितना, 1, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। पोटेशियम में फर्स्ट शेल में 2, देन 8, देन 8, देन 1। फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है, सेकंड शेल में 8 है, इसके बाद वैसे 18 होती है, लेकिन रूल है कि पहले 8 फिल करते हैं फिर नेक्स्ट शेल में फिल करते हैं, बाकी फिर यहाँ पर 8 फिल होने के बाद यहाँ पर हम फिल करते हैं। ऐड करके देख लो, ये 19 है, ठीक है। तो इन सब में क्या खास है, इन सब की लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में 1 है, ठीक है। और सभी एटम्स क्या चाहते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी मतलब ऑक्टेट उनका कंप्लीट हो या डुप्लेट कंप्लीट हो। अगर छोटा एटम है जैसे हीलियम है या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये चाहेंगे कि इनका डुप्लेट कंप्लीट हो और बाकी उसके अलावा ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट कब कंप्लीट होगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे तब, और ये इजीली लूज कर सकता है। सोडियम का देखो 281 कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट शेल में, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज कर सकता है टू अटेन ऑक्टेट।
ऐसे ही पोटेशियम में देखो एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है टू अटेन ऑक्टेट। अब हम एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटल्स के। ये तो हो गया मेटल्स। तो मेटल्स की क्या खास कैरेक्टरिस्टिक है? सभी मेटल्स में, अच्छा जरूरी नहीं है कि सभी मेटल्स में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम हम ले लें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2a2, इसकी लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो टू अटेन ऑक्टेट दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर एल्यूमिनियम ले लो, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। टू अटेन ऑक्टेट इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या क्या सेम दिखा हमें? मेटल्स में क्या सेम दिखा? मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं टू अटेन ऑक्टेट। ठीक है, समझ में आया? मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन ऑक्टेट। तो मैंने यहाँ लिखा है मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड केटायंस। तो ये सब अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बना सकते हैं। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर क्लियर। अब हम लेते हैं नॉन मेटल का एग्जांपल। नॉन मेटल्स में हेलोजीन्स अभी हम ले रहे हैं। हेलोजीन्स जिनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब हेलोजीन्स हैं जिनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन अभी हम ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर बताओ फ्लोरीन का जल्दी से। 9। वेरी गुड। क्लोरीन का करो काउंटिंग। 7। ठीक है, तो अब 9 इलेक्ट्रॉन्स 17। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अगर फ्लोरीन एटम है, न्यूट्रल है, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर न्यूट्रल एटम है तो। अगर न्यूट्रल है तो ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट शेल में 2, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी बचे कितने? 7। ठीक है, तो सेकंड शेल में 7 आ गए। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मतलब न्यूट्रल अगर क्लोरीन है तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 2 8 7 कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है, तो अब ये ऑक्टेट अटेन करने के लिए क्या कर सकता है? टू अटेन ऑक्टेट या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या 7 लूज करे। क्या इजी होगा इसके लिए? 7 लूज करना या एक गेन करना? इट विल बी इजियर फॉर क्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन देन टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू अटेन ऑक्टेट और क्लोरीन भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो क्या करेंगे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी कि मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम ले लो। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं हम। पहले थोड़ा सा बुक से और देख लें आगे क्या दिया हुआ है। बुक में हम फर्स्ट पैरा पे थे। वी लर्न दैट, फर्स्ट पैरा की 4th लाइन, वी लर्न दैट नोबल गैसेज विच हैव कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल शो लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। तो नोबल गैसेस, अभी हमने क्या क्या लिया? अल्कली मेटल्स ले लिया, हेलोजीन्स ले लिया। अल्कली मेटल्स तो मेटल्स हैं, हेलोजीन्स नॉन मेटल है। अभी हम नोबल गैस ले रहे हैं। नोबल गैस का एग्जांपल में बोलो, नोबल गैस कौन कौन सी होती हैं? कुछ याद है? हाँ, आर्गन, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये नोबल गैसेस हैं। एटॉमिक नंबर 2, 10 और 18। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, बचा कितना? 0। ठीक है, 8 2 16 17 18। तो इसके पास डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट मीन्स वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसलिए दे शो वेरी लिटिल रिएक्टिविटी, क्योंकि ये रिएक्टिव ही नहीं है, क्योंकि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनके पास सब कुछ है। ठीक है, स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये स्टेबल है, रिएक्टिविटी नहीं है इनमें। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell। तो reactivity का मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी, चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। रिएक्टिविटी का मतलब, रिएक्टिविटी टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, लिख लीजिए। अब हम लेते हैं जो हमने एग्जांपल्स लिए थे।
फॉर्मेशन करेंगे। एक एक जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हैं हम पहले। फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको पता है NaCl होता है, व्हाइट कलर का सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो आप डे टू डे लाइफ में खाने में यूज करते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा? सोडियम, अगर सोडियम न्यूट्रल है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है, अभी हमने पढ़ा टू अटेन ऑक्टेट इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, सोडियम आयन बन गया। सोडियम आयन जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया दैट इज नोन एज कैटायन। सोडियम आयन क्या है? कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर? ये क्लियर? अब यहाँ पे प्लस क्यों आया ये भी मैं समझा देती हूँ, एक बार देख लो। सोडियम न्यूट्रल और सोडियम आयन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे। 11 एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता। अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। जितना एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे न्यूट्रल एटम के लिए। ठीक है, वैसे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर न्यूट्रल है तो वही इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा। तो ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने आया नहीं लिखा। ये सब 9th क्लास की चीज समझा रही हूँ मैं ताकि आपको फॉर्मेशन क्लियर हो जाए अच्छे से। एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स 11 है और इसका एटॉमिक मास होता है 23, तो ये 12 मिल जाएंगे हमें। अभी न्यूट्रॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। रिएक्टिविटी में हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही देखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो अंदर होते हैं न्यूक्लियस के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है, 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज। सो एज अ होल इट इज न्यूट्रल। सोडियम इज न्यूट्रल बिकॉज इट हैज 11 पॉजिटिव चार्ज एंड 11 नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब सोडियम आयन में क्या हुआ? अभी हमने देखा कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, अब इसके पास 10 नेगेटिव चार्ज है और 11 पॉजिटिव चार्ज। 10 नेगेटिव चार्ज एंड 11 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, 1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, इसलिए प्लस। ठीक है, क्लियर? ऐसा नहीं सोचना कि उसने लूज किया तो प्लस कैसा हो सकता है। लूज मतलब लॉस, मतलब तो ना माइनस होता है। मैथ्स में लॉस का मतलब माइनस होगा। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में लॉस, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया? क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, क्लियर? अब सोडियम, ये तो हो गया सोडियम का। अब क्लोरीन का लेते हैं हम। क्लोरीन एटम अगर हम ले तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17। ठीक है, क्लोरीन आयन लेते हैं अब हम। अभी आपने देखा था क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, टू अटेन ऑक्टेट क्या कर सकता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, यहाँ लिखते हैं। क्लोरीन है 287, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और Cl माइनस बनाएगा 288 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो माइनस क्यों आया? देखो Cl आयन, प्रोटॉन तो कभी चेंज नहीं होते। इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर किया गेन टू अटेन ऑक्टेट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। अब देखो 18 नेगेटिव चार्ज, 17 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए माइनस लगाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो सोडियम के पास, सोडियम न्यूट्रल के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, ये एक छोटा सा सर्कल बनाया। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स को अभी डिफरेंशिएट करने के लिए इसका और इसका, इसको क्रॉस बना दिए छोटे छोटे। ठीक है, क्या होगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है आराम से टू अटेन ऑक्टेट। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, टू अटेन ऑक्टेट। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है टू अटेन ऑक्टेट। तो बन गया सोडियम क्लोराइड। Na+ और Cl में 1 2 3 4 5 6 7 तो खुद के, और एक ये सोडियम का।
Cl माइनस, माइनस चाहे तो अंदर लगाओ चाहे तो बाहर लगाओ, एनसीईआरटी में अंदर लगा हुआ है बाहर भी लगा सकते। ठीक है, बन गया सोडियम क्लोराइड, कोई डाउट? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया। ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे जब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड पूछा जाए तो। अच्छा, यहाँ पे ये चीज छूट गई थी, नॉन मेटल्स जैसे क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड एनायंस, तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स आर नोन एज आर सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर? इसके बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 282। लास्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है टू अटेन ऑक्टेट। ठीक है, तो Mg2+ बनाएगा, 28 कन्फिग्रेशन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए। क्लियर है? अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वाला बना के दिखाऊं क्या? एक बार बता देती हूँ। चलो, मैग्नीशियम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर 12 है, न्यूट्रल है तो दोनों सेम होंगे। अब मैग्नीशियम आयन लो, मैग्नीशियम आयन प्रोटॉन नंबर तो चेंज नहीं होता, प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसलिए 2+। ठीक है, क्लोरीन का तो वही जो अभी हमने लिया था सेम, इससे पहले वाले में 287 कन्फिग्रेशन है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक गेन कर सकता है और Cl- बनाएगा। ठीक है, ये हम कर चुके थे। अब क्या, इसके पास इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो MgCl2 कैसे बना है? मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना है? Cl2 तो मुझे पता है कि फॉर्मूला MgCl2 होता है, कैसे बनेगा? मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए छोटे सर्कल्स। ठीक है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इसके पास चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। क्लोरीन के 2 आइटम्स होंगे तभी तो होगा। ये क्लोरीन के 7, ठीक है, और ये मैग्नीशियम एक अपना इस क्लोरीन को दे देगा और एक अपना इस क्लोरीन को दे देगा इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस और बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड Mg। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसलिए Mg2+, और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 तो खुद के, 7 खुद के, और एक इस मैग्नीशियम का लिया और Cl2 कर दो आप। ठीक है, Cl- और Cl2 आ गया समझ में? Mg2+ और Cl-। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को दिया। तो इस तरह से जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होते हैं, सच कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सच कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय, लिख लेना स्टेटमेंट पूरा, दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे शेयरिंग होती है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे। अभी यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, जैसे यहाँ पर हमारे पास मेटल था सोडियम, नॉन मेटल था हमारे पास क्लोरीन, तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं कंपाउंड्स, दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर है? अब एक और फॉर्मेशन, 2 फॉर्मेशन और ले लेते हैं हम। ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो देखो, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए, उसी से समझ में आएगा कि कितने सोडियम कितने ऑक्सीजन एटम्स लेने हैं। तो सोडियम का आपको वैलेंसी याद है, सोडियम आयन कैसे बनता है? Na+ होता है। ठीक है, और ऑक्साइड होता है O2-। ये सब आपने केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर 3 टेबल 3.6 में वैलेंसीज अच्छे से याद की हुई हैं, नहीं की हुई तो याद कर लेना। ठीक है, उसके बिना केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे। तो सोडियम Na+ होता है और ऑक्सीजन O2- होता है। ठीक है, Na में 1+ और ऑक्सीजन में 2-। फॉर्मूला क्या बना? Na2O1 मतलब Na2O। फॉर्मूला है Na2O। अभी ये क्लियर हो गया कि सोडियम के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा। ठीक है, सोडियम का आपको पता है
एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। टू अटेन ऑक्टेट ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सोडियम आयन बना देगा। ठीक है, ये तो अभी हमने पहले दो में भी यही किया है, सेम चीज किया है। इसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं, बोलो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 26। ठीक है, टू अटेन ऑक्टेट ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और O2 माइनस बनाएगा, मतलब 28 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करते हैं। अब हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कितने सोडियम लेने हैं हमें, 2 सोडियम लेने हैं, Na। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हम इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पेयर्स में बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, 2 यहाँ बनाए, 2 यहाँ 2 यहाँ। अब एक ये देगा और ये देगा। ठीक है, तो क्या होगा Na प्लस एक सोडियम आइटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के, और सोडियम 2 थे, दोनों ने अपना एक एक दिया। ठीक है, तो ये O2 माइनस और यहाँ 2 Na प्लस, क्योंकि 2 सोडियम है। ठीक है, 2 Na, एक Na पे प्लस है तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, चार्ज एज अ होल ये न्यूट्रल। ठीक है, सच कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर, एक और ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 282। टू अटेन ऑक्टेट इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, Mg2 प्लस बनाएगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा 28। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। पहले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ये देख लें। मैग्नीशियम Mg2 प्लस होता है और ऑक्सीजन 2 माइनस होता है। कैसे बनेगा फॉर्मूला, Mg2O2, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हुआ, Mg1O1 या MgO। तो इसका फॉर्मूला MgO, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ 2 है नहीं, 2 3 कुछ भी नहीं है। मैग्नीशियम का हो गया काम, अब ऑक्सीजन लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 26, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये टू अटेन ऑक्टेट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्या बन गया O2 माइनस 28। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बनाते हैं। ये अपना एक एक यहाँ दे देगा, Mg2 प्लस, और ऑक्सीजन में हो गया ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्सीजन का, 2 यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है O2 माइनस, MgO फॉर्मूला आपका बन गया। क्लियर, इसके बाद मैंने लास्ट में लिखा था यहाँ पे जो इरेज किया, जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में डिटेल में पढ़ेंगे।